श्री मुद्र गीला करके बोलो श्रीमद्राघव विजयते तराम कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पार्थेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जयति कविकुमुदचन्द्रो तुलसीहृद्धर्षवर्धनस्तुलसी सुजनचकोरकदम्बो यत्कविता कौमुदीं पिबति श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। तुलसीं तुलसीपीठं सीतारामौ सलक्ष्मणौ मन्दाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि। श्री रामचरितमानस बिमल कथा करऊं चित चाय। आसन आय विराजी श्री पवन पुत्र हर्षाय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय। अरे इतना अपराध किया है। नीरसों के चक्कर में मैं हूं ना, क्या करूं।
सीताराम जय सीताराम। 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 तुलसी सीताराम कहो हृदय राख विश्वास, कबहू बिगड़त नाम में सीताराम के दास। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्वांतरात्मा सर्वांतर्यामी सर्वशासक सर्वनियंता सर्व कारण कारण सर्व सर्वेश्वर श्री चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जो भगवान श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कृपा से हम महाराष्ट्र के खंडेश खंड के धुलिया अथवा धुले जनपद के गौशाला मैदान में अग्रवाल परिवार द्वारा संयोजित और हमारे आयुष्मान संदीप द्वारा राखी संदीप द्वारा आयोजित इस अपनी श्री राम कथा श्रृंखला की 1397वीं श्री राम कथा के विश्राम सत्र में समवेत सभी संत जन विद्वजन माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं बालकों का मैं प्रसन्नता पूर्वक मंगलाशासन कर रहा हूं और यह कहने में हर्ष हो रहा है मुझे कि अब ये मेरे 75वें वर्ष की विश्राम कथा है। अब तो 76वें वर्ष में ही मेरी कथा होगी। यहां हम विश्राम कर रहे हैं कथा का।
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। आयोजन तो ठीक है और यहां शांति बहुत मिली मुझको। मुंबई से कथा करके आए थे, लोगों ने सोचा होगा कैसे कथा होगी, पर आप बताओ, कोई स्वर में मेरे परिवर्तन नहीं। हमारे कलाकार जानते हैं, रामवीर जी तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। कोई स्वर में परिवर्तन नहीं, कोई विकार नहीं, मस्ती में उसी। तो हमने आपको कहा ही था कि पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, इसमें आहुति दीजिए। पर आप लोगों ने दिया नहीं आहुति। हमारे अग्रवाल परिवार से तो मैंने कह दिया कि तुम्हें किसी भी मूल्य पर 216 करना है, हम नहीं जानते, इतना तो मेरा अधिकार है ही। और प्राय अग्रवाल परिवार में सभी लोगों ने मुझसे दीक्षा भी ले ली है। सुनील जी ने, संदीप जी ने, और सचिन, अरे सभी लोगों ने, विशाल ने, अब इतना याद नहीं रहता। और राखी तो हमारी बहुत अच्छी है। आप लोगों से अलग होने पर वास्तव में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे एक पिता अपने परिवार को छोड़ के जाता है, उसका मैं वास्तव में भावुक हूं। और चिंता मत कीजिए, मैं तो सन्यासी हूं, क्या करूं, रमता जोगी बहता पानी। परंतु आप लोगों के प्रति मेरा स्नेह बना रहेगा। और जब भी अग्रवाल परिवार या संदीप बाबू मुझे स्मरण करेंगे तो मैं उपस्थित रहूंगा। चलिए कथा की ओर चलें। और दोहा आपको स्मरण होगा, ये मेरा वक्तव्य पुस्तकाकार होकर भी आपको मिलेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल। मदन मोहन दास अभिषेक की तैयारी करके रखना, तो भगवान को निकट अपने भगवान। इस बार शीर्षक मैंने लिया है बरनौ रघुबर बिमल जस। प्रभु श्री राम का यश बहुत विमल है, निर्मल। जनकपुर के दूतों ने कहा कि जिनके जस प्रताप के आगे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। इनके यश प्रताप के आगे, प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे, शीतल लागे। अर्थात भगवान राम का यश इतना सुंदर है कि भगवान राम के यश के सामने चंद्रमा मलिन दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि चंद्रमा में कलंक है। राम जी के यश रूप चंद्रमा में कोई कलंक नहीं है।
चंद्रमा गुरु पत्नी गामी होने से कलंकित हो गए। यहां तो गुरु पत्नी से प्रभु को आशीर्वाद मिला है। राम रूप इस चंद्रमा को राहु नहीं ग्रसता। राहु रावण है, जनकोट दिन कर कर निकर जहता विधुन तो पोही। तो कल हम कह चुके हैं कब तक राम जी ने 13 लोगों को जीता ईश्वर से, और 16 को जीतना है। 13 का नाम स्मरण रखिए। ताटका, मारीच, सुबाहु, मिथिलापुर, स्वयंवर की राजागण, परशुराम, जयंत, विराध, खर, दूषण, त्रिशिरा, कबंध और बाली। अब आइए देखें 14वां विजय किस पर, किसको जीता भगवान राम ने 14वीं बार, और अपने वनवास के 14वें वर्ष में। चौदहवीं बार भगवान राम जीत रहे हैं सागर को। कोई सागर पर पुल बना सकता है क्या? पर राम जी ने सागर पर पुल बनाया। सागर को जीता। पहले हनुमान जी से कहा कि तुम पहले सागर को लांघो। सीता जी की खोज की बारी आई। सुग्रीव प्रभु को भूल गए थे। प्रभु ने कहा सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी। सुग्रीव सुधी मोर बिसारी, सुधी मोर बिसारी। पावा राज कोसपुर नारे, कोसपुर नारे। सुग्रीव भी मुझे भूल गए। क्यों भूल गए? बोले राज्य पाया, कोस पाया, पुर पाया, नारी पाया। राज्य पाकर कौशलपुर के राजा को भूल गए, पुर पाकर पुरुषोत्तम को भूल गए, कोश पाकर कौशलेंद्र को भूल गए, और नारी को जब पाया तो नारायण के नारायण मुझ परमात्मा को भूल गए। हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया। सभी बानर सीता जी की खोज के लिए चल पड़े। प्यास लगी तो हनुमान जी ने बीवर देखा, गुफा देखी, छिद्र देखा, सबने वहां प्रवेश किया। स्वयं प्रभा जी मिली। स्वयं प्रभा जी ने योग बल से सारे बानरों को सागर के तट पर भी पहुंचा दिया। अब सागर को लांघा कैसे जाए, यही तो समस्या है। संपाति ने बता दिया कि सागर के पार त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई लंका में सीता जी चिंतित बैठी हैं। आज आप जानते हैं आज मंगलवार भी है।
और सुंदर कांड मेरा भी बहुत इष्ट कांड है, बहुत प्यारा। और सभी बानर अपना अपना बल कह रहे हैं। निज निज बल सब काहू भाखा। अरे निज निज बल सब काहू भाखा, सब काहू भाखा। निज निज बल सब काहू भाखा, सब काहू भाखा। ओ पार जाई कर संशय राखा, संशय राखा। पार जाए कर संशय राखा, संशय राखा। सबने अपना अपना बल कह दिया। 10 बानरों ने कह दिया, 10 बानरों ने कहा, गजो गवाक्षो गवय, गज गवाक्ष गवय, सरभ गंधमादन, मैंद द्विविध नील, जाम्बवान और अंगद। क्रम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अंगद जी ने कहा, मैं जा तो सकता हूं, पर आने में मुझे संदेह है जी, संशय कुछ फिरती बारा। अब 11वें को कहना है। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सबने निज निज बल कहा था, अपना अपना बल। हनुमान जी के पास अपना कोई बल ही नहीं है। हनुमान जी के पास कोई अपना बल नहीं है। तब जाम्बवान ने हनुमान जी को ललकारा, वीर केसरी पुत्र सर्वशास्त्र विशारदा, तो श्रेय में कांतमाश्रित्य हनुमंत कन्न चाल से। क्यों चुप हो? विषयणा हरय सर्वे हनुमन किम उपेक्षसे, त्वद्वीर्यं द्रष्टुकामेयं सर्वा बानर वाहिनी। संपूर्ण बानर वाहिनी आपका पराक्रम देखना चाहती है। कहे ऋक्षपत सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। आपका बल पवन के समान है। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अंत में जब ये बात कही कि राम काज लगी तव अवतारा, आपका अवतार तो राम जी के कार्य के लिए हुआ है ना, क्यों चुप बैठे हैं आप? इतना स्नात सुनि कपि भयो पर्वताकारा। हनुमान जी का शरीर पर्वत के समान हो गया। और हनुमान जी ने कहा, जय तथि बलो रामो लक्ष्मण महाबल। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालिता, दासो हम कौशलेन्द्र राम साकृष्ट कर्मण, हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मजा। न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत्, शिलाभिश्च प्रहृतः पादपैश्च शस्त्रशः। अर्दयित्वा पुरीं लंकां विवाजस मैथिलीं, समृद्धार्थो गमिष्यामि मिष्टां संरक्षण। हनुमान जी ललकारा, जय हो राम जी की जय हो, लक्ष्मण जय हो। अयुतम योजना अनंत, एक सांस में मैं 10,000 योजन जा सकता हूं। आज्ञा दी जाए, रावण को मसल कर ला दूंगा मैं। आज्ञा दी जाए, आज्ञा दी जाए। सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहां त्रिकूट पारी।
आनंद है। देखा जांबवान ने कहा, वाह, जाति नाम प्रशोकस्तात विनाशितः। बेटे, तुमने वानर जाति का शोक दूर कर दिया, आनंद होगा। मुझे बताइए, अरे जामवंत में पूछत ही जामवंत में पूछो तो मैं पूछो तो उचित सिखावन दीजहु मोहि उचित सिखावन दीजो मोये दीजो मोये। मुझे उचित शिक्षा दीजिए, क्या करूं? जांबवान ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधी आए, तब निज भुज बल राजीव नैना राजीव नैना। अरे कौतुक लागी संग सब सेना सेना। कौतुक लागी संग कपि सेना संग कपि से। आप इतना कीजिए, सीता जी के दर्शन करके उनका समाचार बता दीजिए। फिर तो राम जी स्वयं कपसेन संग संहार निश्चय राम सीता ही आने हैं, राक्षसों का वध करके सीता जी को लाएंगे। आप रावण को मत मारिएगा, नहीं तो रामायण नहीं बन पाएगी, आंजनेयायन बन जाएगी। अब देखिए, सागर को जीतना है तो सागर को जीतने के लिए भगवान राम ने कहा, हनुमान तुम लांघो सागर को। उसको गर्व है कि उसको लांघ नहीं सकता। कैसे लांघूं? बोले, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। चले हर्ष हे धरि रघुनाथा। रघुनाथ जी हृदय में बैठे हैं हनुमान जी के। अस कहि नाय सबन कह माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। आनंद कर दिया। हनुमान जी लांघेंगे। सिंधु तेरे के भूधर सुंदर, कौतुक को चढ़ते हैं ऊपर। आनंद कर, बार बार रघुवीर संहारी, रघुवीर संहारी। हाँ, बार बार रघुवीर संहारी, रघुवीर संहारी। अरे तर क्यों पवन तनय बल भारी, बल हो तर क्यों पवन तनय बल भारी, तनय बल भारी। तर क्यों पवन तनय बल भारी, पवन तनय बल भारी। तर क्यों पवन तनय बल भारी, पवन तनय बल भारी। हनुमान जी उछले। जब अंगदादिनी की मति गति मंद भई, पवन के पूत को न कूदिबे को पलगो। साहसे हुए शैल पर सहसा सकेले आयो, चितवत चहु गोर औरन को कलगो। तुलसी रसा तलते निकसी सलिल आयो, कम करमल से कम कूर्म दिग्गज कूर्म करमलो कमठ दिग्गजन को बलभो बलगो। चारहु चरण के चपेटे चापे चपक गो, उचके उचक चार अंगुल अचल गो। आनंद कर दिया हनुमान जी ने। सागर लांघ रहे हैं हनुमान जी, बहुत आनंद हो रहा है। जिमी अमोघ रघुपत कर माना, यही भांति चले वो हनुमान। राम जी के बाण की भांति हनुमान जी चल रहे हैं। राम जी ने कहा, चिंता मत करो, मेरा बाण
सागर को लांघेगा भी और मेरा बाण सागर को खौलाएगा भी, चिंता मत करो। ये 14वां विजय है राम जी का। सारी मायाओं को हनुमान जी ने जीता। आप आश्चर्य करोगे, मोह मैनाक को जीता ये मोह था। तीनों मायाओं को हनुमान जी ने जीता। सात्विकी माया, तामसी क्रम थोड़ा सा तोड़ा। सात्विकी माया, तामसी माया और राजसी माया। सात्विकी माया सुरसा है। सुरसा आई, कहा तुम सागर को लांघ रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा सताओ मत। जाम्बवान जी ने कह दिया है राम काज लगे तब अवतारा, राम जी का कार्य कर लूं तो खा लेना। उसने कहा नहीं मुझे भूख लगी खाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो मुंह फैलाओ। उसने 1 योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी ने दुगुना कर दिया। उसे 16 योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी 32 हो गए। एक प्रश्न किया सुरसा ने कि तुम विदेश में जा रहे हो, और विदेशी स्त्रियां थोड़ी विचित्र होती हैं। 16 श्रृंगार करके तुम्हारे सामने आएंगी, क्या करोगे? युवक तो युवक। हनुमान जी ने कहा जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रह लेती है, उसी प्रकार अपने को बचा कर मैं सबसे निपट लूंगा, चिंता नहीं। तुरंत 532 वायु आनंद कर। फिर उसने क्रम बदला उसने। हनुमान जी, सुरसा ने 10 योजन का मुंह फैलाया था, हनुमान जी ने 20 कर दिया। उसने 20 किया तो हनुमान जी 40 किए। उसने 40 किया तो हनुमान जी 80 किए। अंत उसने 100 योजन किया, मुख फैलाया, हनुमान जी छोटे हो गए। भाव यही है कि भवसागर को वही लांघ सकता है जिसके पास राम नाम का राम नाम रूप 2 अक्षर का बल होता है। सुरसा प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया कि आप राम जी का कार्य करेंगे। राम काज सब करी हो, उत्तम बल बुद्धि निधान। आशीष दय सुरसा चली, हर्ष चले हनुमान। अब राजसी माया, सात्विकी माया हो गई, अब तामसी माया आई सीधी। और तामसी का राजसी ही कहेंगे, राजसी आई। सिंहिका, ये राहु की मां है। बाहुपीर राहमात जो पछार मारिए। राहु की मां प्रहलाद की बहन हिरण्यकशिपु की बेटी। इसने हनुमान जी की छाया को पकड़ा तो हनुमान जी नीचे आ गए, इसके पेट में छोटे से रूप में आए और उसके पेट को फाड़ दिया और फिर ऊपर आ गए। ताहि मारे मारू सुत बीरा, बारिश पार गयो मति धीरा। देखिए, और अंत में तामसी माया लंकिनी। नाम लंकिनी एक निशिचरी, शोक ही चले सी मोहिनिंदरी। कहा जा रहे हो? जान ही नाही मरम सठ मोरा, मोर आहार लंक कर चोरा। तो मेरा मर्म नहीं जानते? हनुमान जी पर उसने थप्पड़ लगाया तो हनुमान जी को आया क्रोध।
और हनुमत संवर्तयामास वाम हस्त से सोंगुली ही, बाएं हाथ की उंगलियों को हनुमान जी ने समेटा, एक मुक्का दिया प्रसाद, मुठिका एक ताही का पहनी। मेरा सुंदरकांड दीजिए, बहुत शुद्ध पाठ है उसका। इतने में लंकिनी के मुख से खून गिरने लगा और लंकिनी ने कहा, प्रवीषी नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये बहुत सिद्ध चौपाई है रामायण जी की। जहां आप काम करने जा रहे हैं, जब आप पहुंचने लगे, प्लेन या उतरे या ट्रेन से उतरे या अपने वाहन से उतरे, उस समय यही चौपाई पढ़ लीजिए, आपका काम होगा। प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी लंका में पहुंच गए। ढूंढ रहे हनुमान जी, सीता जी को ढूंढ रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, कहीं नहीं मिली सीता जी। इधर से आना जाना कम करो, मुझे अनुकूल नहीं आता। नहीं तो आप पूरा लंका देखा, अंत में विभीषण का भवन देखा हनुमान जी ने। सर्वत्र तो शैव पद्धति से मंदिर बने थे, यहां देखा तो राम जी का मंदिर बना है। रामायुध अंकित गृह, धनुष बाण भगवान के वहां चिन्हित हैं, तुलसी लगी हुई है। हनुमान जी प्रसन्न करी, ये तो वैष्णव का स्थान है, हो सकता है यहां सीता जी हों। प्रातः काल का समय है, विभीषण सो रहे हैं। जगे, भजन करने वाले लोग 4 बजे जग ही जाते हैं। जब भोजन करना तो नहीं जगेंगे भाई। हम लोग तो विद्यार्थी अवस्था में 3 बजे जग जाते थे। आजकल के लड़के तो बस भगवान कृपा, सो खाओ और क्या करोगे। जब कोई काम ही नहीं तो फिर मुझको तभी इतना काम है, मैं क्या बताऊं। भगवान से कह रहा हूं कि यार इतना काम है, समय मेरा अभी केवल 25 वर्ष रह गया, और बढ़ाइए समय मेरा, भी बहुत काम करना है। इतना काम करना है कि लोग जान लें कि हाँ किसी ने कुछ किया था। सनातन धर्म के लिए बहुत करना है। तो विभीषण जी जगे और जगकर राम राम ते सुमिरन के, राम 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 बोलने लगे हनुमान विभीषण जी। हे राम राघव रघुत्तम राघवेश, हे जानकी नयन नीरज चित्र भानो, हे स्निग्ध वर्ण जगदेक धनुर्धरेन्द्र, सीतापते रघुपते तव सुप्रभातम। हनुमान जी प्रसन्न, ये वैष्णव है, सज्जन माने वैष्णव, हृदय हर्ष कब सज्जन की पहचान करूंगा इनसे। हनुमान जी ने तुरंत ब्राह्मण का रूप बनाया। आहा क्या बात है। और विभीषण को बुलाया, सीताराम
तुरंत विभीषण बिस्तर छोड़ के आ गए। देखा ब्राह्मण को कंचन वर्ण विराज से वेशा, सुंदर कंचन वर्ण गोरा ब्राह्मण चकाचक, बड़ा सुंदर वेश, कुंडल, घुघराले बाल, कुंचित केसा। प्रणाम किया, कुशल से हैं भगवान, आप सागर लांघ आए? करी प्रणाम, पूछी कुशलाई, कहो विप्र कथा बुझाई। आपको देखकर मुझे दो वस्तु लगती कि तुम हरिदास में कोई, या तो आप कोई भगवान के भक्त हैं, क्योंकि सागर को दो ही लांघ सकते हैं, या तो भगवान लांघे सागर, या तो भगवान का भक्त लांघे सागर। तब हनुमान जी ने श्री राम कथा सुनाई, सुनाया बरनऊ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारी। हनुमान जी ने भगवान की कथा सुनाई। 4 बज रहे हैं, प्रातः काल है, सोचो आप क्या सुंदर आनंद है। जब हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई तो विभीषण जी ने भी उनको सीता जी की कथा सुनाई। अरे तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। अब आगे कहेंगे पुनि सब कथा विभीषण कहे पुण्य सब कथा विभीषण कहे विभीषण कही। अरे जही विधि जनक सुतात रही, जही विधि जनक सुतात रही, जनक सुतात रही, जय विधि जनक सुतात रही, जनक सुतात रही। जब पूरी कथा सुना दी तब हनुमान जी को कहा को अब तो काम मेरा बना। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम तो मेरे भाई हो विभीषण, तुम रावण के भाई हो ही नहीं सकते। रावण का भाई थोड़ी ही इतनी सुंदर कथा कहेगा सीता जी की। अब सीता जी तुम्हारी मां है तो देखी। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, कहा सुन देखी चहो जानकी माता, जानकी माता देखी चहो जानकी माता, जानकी माता। मैं जानकी माता जी को देखना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा विभीषण, एक देखिए हनुमान चालीसा में एक वाक्य आया है, आपने ध्यान दिया होगा। हनुमान चालीसा की 17वीं पंक्ति है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भे सब जग जाना। देखिए हनुमान चालीसा में भाषावाद मत अपनाइएगा कि मराठी नहीं, हिंदी नहीं। अरे मंत्र किसी भी भाषा में हो अनुकरणीय है कि नहीं। रामचरितमानस के लिए भी आपको नहीं सोचना चाहिए कि मराठी में नहीं है। अरे मराठी में क्या है, तब सब कुछ संस्कृत में है, हिंदी में, मराठी में क्या है। ज्ञानेश्वरी जी हैं, केवल ज्ञानेश्वरी की ओबियां हैं बस। सब कुछ तो संस्कृत में है। और मानस जी तो महादेव भाषा है, संस्कृत देव भाषा है, और रामचरितमानस की भाषा का क्या है, महादेव भाषा है। अब तो भाषावाद को छोड़ ही देना चाहिए। अब हम सब लोग मिलकर
पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक है हमारा भारत, एक है। हनुमान जी ने कहा एक काम करो विभीषण। कौन सा मंत्र बताया हनुमान जी ने? तुम्हारा मंत्र विभीषण माना। हनुमान जी ने कहा ऐसा है, अभी तुम भी अधूरे हो, मैं भी अधूरा हूं। तुम्हारे पास माताजी हैं, पिताजी नहीं है, और मेरे पास पिताजी हैं, माताजी नहीं है। तो एक काम करो, तुम मुझे माताजी से मिला दो और मैं तुमको पिताजी से मिला दूंगा। तनक तुम हूँ अधूरे, तनक हम हूँ अधूरे, तनक तुम हूँ अधूरे, तनिक हम अधूरे। आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। तनिक तुम हूँ अधूरे, तनिक हम हूँ अधूरे, तनिक तुम हूँ अधूरे, तनिक हम अधूरे। आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। अरे बिना पिता के, बिना माँ पिता के तुम्हारे नैन बरसते रहे। बिना पिता के तुम्हारे नयन बरसते रहे। अरे बिना माता के हमारे नैन तरसते रहे। बिना माता के हमारे नयन तरसते रहे। तनिक तुम हूँ अधूरे, तनिक हम हूँ अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। तनिक तुम अधूरे, तनिक हम अधूरे। आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। मुझे जानकी माता जी के दर्शन करवा दीजिए। तब हनुमत कहा सुन भ्राता, कहा सुन भ्राता। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, कहा सुन भ्राता। अरे देखी चाहूं जानकी माता, जानकी माता। हाँ देखी चाहूं जानकी माता, जानकी माता। जुगत विभीषण जगत सुनाई, पूर्व युक्त विभीषण जी ने सुना दी। संकेत यही है, सीता जी भक्ति हैं, और भक्ति के दर्शन तभी हो सकते जब संत को युक्ति बता दे। विभीषण संत हैं, हनुमान जी को युक्ति बता दी। हनुमान जी ने सीता जी के दर्शन कर लिए, सारा वृत्तांत हो चुका, आनंद कर दिया हनुमान जी ने। आनंद कर दिया हनुमान जी ने, मुद्रिका दी। अब समुद्र मुद्रा के साथ जो हो वो समुद्र, तो मुद्रिका दे दी। चकित चितौ मुद्री पहचानी, सीता जी पहचान गई, आनंद हो गया। सागर की बात आई तो सीता जी जान गए कि ये सागर को लांघे हैं। जब कृपा सिंधु के दास हैं तभी तो सागर को लांघेंगे ये। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जानो मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। कृपा सिंधु के दास, कृपा सिंधु राम जी के दास हैं ये। चर्चा हुई। हनुमान जी ने कहा मां भूख बहुत लगी मुझको,
सुनहु मात मुहे अतिशय भूखा लागी। अब तक तो बानरों को कहा था शहीद कंदमूल फल खाई, अब मुझे तो यहाँ बताइए फल खाना है मुझे माँ, यहाँ बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं। सीता ने कहा हाँ निश्चित, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके मधुर फल खाओ, अथवा राम जी को तुम्हारे हृदय में जो राम जी हैं उनको नैवेद्य करके खाओ। भगवान को नैवेद्य करोगे तो विश्व भी अमृत हो जाएगा, चिंता मत करो। भगवान को नैवेद्य करके खाओगे तो विश्व भी अमृत हो जाएगा। और वही हुआ। चले नाय सिर पैठू बागा, फल खाए तर तोरई लागा। आनंद कर दिया हनुमान जी। अरे फिर क्या था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, स्वयं सागर है हनुमान जी। अरे राम राम, अक्ष कुमार का वध किया, सभी राक्षसों का वध कर पंच सेनाग्रगान हत्वा सप्त मंत्र स्वानपी सूर मक्षंच निष्पिष्य ग्रहम संपागमत। 5 सेनापतियों को का वध किया, 7 मंत्र पुत्रों को, अक्ष कुमार को पीस डाला हनुमान जी ने। ग्रहणम संपागमत। और मेघनाद ने फिर हनुमान जी को, हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, कोई अंतर नहीं पड़ा हनुमान जी पर। उत्कुल मान लिया, ब्रह्मास्त्र को हनुमान जी ने मान लिया। कहीं देखा मूर्छित कर भयऊ, अंत में नागपाश से बांधा तो ब्रह्मास्त्र समाप्त हो गया। ले आए राक्षस, रावण की सभा में हनुमान जी उपस्थित हैं। आहा, क्या आनंद है उनका, कोई अंतर नहीं पड़ता है। देख प्रभाव ने कप मन शंका, कुछ नहीं। रावण को बहुत समझाया, रावण को क्या समझना है। रावण ने कहा अंग भंग करके भेजो इसको। विभीषण का नहीं, अच्छा नहीं है, दुग्ध बद्ध नहीं होता, मारो मत, अंग भंग करते हैं, इसकी पूंछ जला दी जाए। कब की ममता पूंछ पर, कई समझ समझाए। हनुमान जी ने कहा शारदा जी ने सहायता कर दी। अब हनुमान जी की पूंछ में पार्वती जी रहती हैं। रावण ने पूंछ में आग लगवाई। पहले तेल और घी में डुबोकर कपड़े से लपेटते गए। जो जो पूंछ लपेटते त्यों पूंछ और बढ़ती जाती। अरे रहा नगर बसन घृत तेला, बसन घृत तेला, बसन घृत तेला, बसन घृत तेला। ओ बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला, कीन्ह कपि खेला। बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला, कीन्ह कपि खेला। बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला, कीन्ह कपि खेला। बाढ़ी पूछ कीन कब खेला, आनंद करे। हनुमान जी क्या बात करते हैं। इतनी पूंछ बढ़ी कि रावण के यहाँ के पूरा तेल समाप्त हो गया, पूरी घी समाप्त हो गया, जब मरे खाने के बिना भी पूंछ बढ़ती गई। आग लगाई, नगर फेरी कभी पूंछ प्रजारी। आग लगाई, पावक जरत देख हनुमंता। भयो परम रघुरूप तुरंता। सीता जी ने कह दिया कि अग्निदेव, हनुमान जी की पूंछ का एक भी रोआ जला तुम्हारा भला नहीं समझ लेना। मैं अग्नि में हूं अभी, तुम पावक मह करो निवासा, तुम पावक मह करो निवासा। गोस्वामी जी पावक जरत देख रमता,
आज यहाँ अब एक नया अर्थ सुना रहा हूं, अभी तक नहीं सोचा था। पावक जरत देख, जरत लिखा है। भाव यह है कि हनुमान जी की पूंछ से अग्नि स्वयं जलने लग गया। अब बताओ, जो सबको जलाता है वो जलने लग गया। पावक जरत देखी हनुमंत। आहा, स्वयं हनुमान जी देखे तो अग्नि ही जल रहा है, जैसे घी जलता है। उस अग्नि को कौन जला रहा होगा? सीता जी जला रही हैं कि एक रोआ भी हनुमान जी की पूंछ कर जला समझ लो तो तुम्हारा भला नहीं। तो हनुमान जी भय वो परम लघु रूप तुरंता, लघु रूप तुरंता। भयो परम लघु रूप तुरंता, लघु रूप तुरंता। ओ भय वो परम लघु रूप तुरंता, लघु रूप तुरंता। वो देखे, ये तो अग्नि भी जल रहा है। अग्नि प्रभु प्रभु। भगवान राम तो अग्नि के भी अग्नि है। सारे संसार को अग्नि जलाता है, अग्नि को भगवान जलाते हैं। निबुक चढ़े कप कनक अटारी, सारी लंका हनुमान जी ने जला दी। कूद जारा नगर निमिषक माही, एक भूषण करके नाही। आनंद कर उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। सागर में कूद पड़े हनुमान जी, प्रेम से पूंछ को बुझाया, चकाचक आनंद कर दिया। बोले वीर बजरंग बली की। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बोले वीर बजरंग बली की जय हो। आनंद कर दिया। सागर में हनुमान जी ने स्नान किया। और सीता जी के पास आए, मुझे कुछ चिन्ह दे दिया जाए। वाल्मीकि में तो उसी समय ले लिया था चूड़ामणि, पर मानसकार कहते नहीं। मानस रामायण में लौटते समय चिन्ह लिया। मात मुह दीजे कच्छिना, जैसे रघुनायक मुह दीना। तो चूड़ामणि दे दिया भगवती जी ने। फिर हनुमान जी सागर को लांघे और गए। कोई भी नहीं पड़ा। बार बार सागर को लांघ रहे हनुमान जी। इधर विभीषण रावण को सबने समझाने का प्रयास किया। मंदोदरी ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, विभीषण ने समझाया। विभीषण ने कहा राम जी भगवान है। अरे तात राम नहीं नर भूपाला, नर भूपाला। तात राम नहीं नर भूपाला, नर भूपाला। अरे भुवनेश्वर काल कर काला, काल कर काला। भुवनेश्वर
कर काला। राम जी मनुष्य नहीं है, ये भगवान है रावण। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। क्या बात कर रहे हो तुम? रावण ने कहा तुमने राम को भगवान कहा। भगवान में 6 गुण होते हैं, मैं तुम्हें 6 लात मारूंगा। और रावण ने विभीषण को 6 लात मारा। अस्कह कीने चरण प्रहारा। कोई बात नहीं। हनुमान जी ने उनको सुयश सुना दिया है विभीषण को। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। और विभीषण आ भी रहे तो राम जी ने पूछा कि आप आए कैसे? कहा हनुमान जी ने आपका सुयश सुना दिया था। श्रवण सुजस सुनी आयो, प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुख दे रघुबीर। भगवान ने, यही यश है भगवान का, सुयश है। और लोगों के पास यश होता है, राम जी के पास सुयश है। श्रवण सुजस सुन आयो, समुद्र का जल मंगवाया, विभीषण को तिलक किया। जब सखा तब इच्छा नहीं, किंतु मोर दर्श अमोघ जगमाए। अस्कह राम तिलक ते सारा। राम जी ने तिलक किया, सुमन वृक्ष न भई अपारा। आकाश से फूल की वर्षा होने लगी। करे अरे क्या श्रेयस है प्रभु का कि रावण जी रहा है और विभीषण को राजा बना दिया। लक्ष्मण ने कहा रावण तो जी रहा है भगवान। भगवान ने कहा रावण जी कहां रहा है? आप लक्ष्मण तुम समझ नहीं पाए। जिस समय विभीषण को लात मारा उसी समय रावण का आयु मैंने समाप्त कर दिया। अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय निश्चर तब ही, आयुहीन भय निश्चर तब ही, आयुहीन भय निश्चर तब ही, निश्चर तब ही, आयुहीन भय निश्चर तब ही, निश्चर आनंद कर दिया। आयुहीन भय निश्चर तब ही। रावण तो मर गया है, इसलिए विभीषण को राज्य दे दिया भगवान। ये सुयश है भगवान का, यही यश है भगवान का। वर्णो रघुबर विमल जस। अरे स्वयं वनवास में है और विभीषण को राज्य दे दिया। नगर कुबेर को सुमेर की बराबरी, बिरंच बुद्धि को विलास, बिरंच बुद्धि को बिलासपुर निर्माण भो। सोचिए ईसा ही चढ़ाए शीस, 20 वीर 20 बाहु जहां, रावण सुराज रज तेज को निधान भो। सोचिए इतना बड़ा नगर, वो तीसरे उपास सिंधु पास बनवास सो, समाज महाराजा को 1 दिन दान भो। 1 दिन का दान दे दिया भगवान राम ने। क्या आनंद कर दिया। अब वो प्रकरण जहां हम कह रहे हैं 14वां, बार बार सागर को हम लोग लांघ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा अब तो मुझे इसका
मेरे भक्त लांघे हैं, मैं इसे बांधूंगा, देखा जाएगा जो कुछ होगा होगा। विजयी व्यक्ति किसी को जीता तो बांधता है, या तो वध करता है या तो बांधता है, और बांधना बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। वध से अधिक अपमान होता है बांधने में। आज राम जी बांध रहे हैं सागर को बांध रहे हैं। विभीषण के कहने से 3 दिन तक विनय किया, सागर ने नहीं माना। फिर राम जी का यश, 14वां विजय, विनय न मानत जलत जड़, गए 3 दिन बीत गए, बोले राम सकोप तब। अब राम जी को पाया, रे भय बिनु हो इन्हें प्रीत, ए लक्ष्मण चाप माने सौमित्रे, सरांश चाशी विशोपमान, सागरम शोषयिष्यामि पद्भ्यम यान्तु प्लवंगमा। लाओ लक्ष्मण मेरा धनुष बाण, लक्ष्य मन बाण सरासन आनु, शोषौ बारिश विशिख कृषाणु, आग्रह बाण से सागर को सोख लेता हूं मैं। अब क्या करूं? मैंने राम समुद्र को 7 प्रस्ताव दिए थे। मैंने विनय का प्रस्ताव दिया, प्रीति का प्रस्ताव दिया, सुंदर नीति सुनाई, ज्ञान कहानी सुनाई, वैराग्य सुनाया, सम का उपदेश दिया, हरि कथा सुनाई। इस 7 मेरे प्रयत्न व्यर्थ गए। अब 8वां प्रयत्न यही होगा लक्ष्मण, क्योंकि सठ है, इसे मेरा विनय नहीं समझ पाया, कुटिल है था, इसलिए इसको मेरी प्रीति पर प्रभाव नहीं पड़ा, कृपण है, मेरी नीति से समझ में नहीं आई, ये ममतारत है, अतः मेरी ज्ञान कहानी व्यर्थ गई। लोभी है तो मेरा वैराग्य व्यर्थ गया, ये क्रोधी है तो मेरा श्रम व्यर्थ गया, कामी है ये। मैंने इसे हरि कथा सुनाई, पूरी अवतार की कथा सुना दी थी कि देखो रावण का वध करने के लिए मैं आया हूं, मार्ग दे दो मुझको। कोई बात नहीं, चढ़ा दिया धनुष, आग्नेय बाण का संधान किया राघवेंद्र जी ने, संधाने प्रभु विषिक कराला, उठी उदधूर अंतर ज्वाला, खोल गया सागर। मकर उरग झसगन अकुलाने, जरत जंतु जलनिधि जब जाने, क्या अनुप्रास जरत जंतु जलनिधि जब जाने। सोने के थाल में मणिगण ले आया ब्राह्मण रूप में। मैं ब्राह्मण हूं भगवान, ब्राह्मण बद्ध नहीं होता का? बिल्कुल नहीं, मैं मारूंगा नहीं तुम्हें, पर बच्चों बांधूंगा तो अवश्य, जो कुछ होगा होगा। सागर ने कहा ठीक है, आप सेतु तो बांध दीजिए। बांधिए। और भगवान राम ने सेतु बंधवाया। नल का मैं नहीं बांधूंगा, नल अपने भक्त से बंधवाऊंगा, तुमको चिंता मत करो, बांध लो इसको। सेतु बंधयति सेतु बांधयति, सुदृढ़ बनावा सुदृढ़ बनावा। सेतु बांधियति सुदृढ़ बनावा सुदृढ़ बनावा। रे देख कृपा निधि मन अति भावा मन अति भावा। देख कृपा निधि मन अति भावा मन अति भावा। आनंद कर दिया भगवान ने। ये 14वां विजय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। रामेश्वरम की स्थापना की, सारी सेना उतर आई। ये 14वां विजय।
14 जीत राम जी की हो गई। यह यश बरनऊ रघुबर बिमल जस। रावण को अंगद ने बहुत कुछ समझाया, रावण को समझ में आया नहीं। रिव मद मथ प्रभु सुजस सुनायो। रावण को नहीं समझ का, कोई बात नहीं, अब जो कुछ होगा होगा। युद्ध चला मित्रों, आहा युद्ध चला। यश देखिए भगवान का। मेघनाद ने विभीषण पर शक्ति मारी और लक्ष्मण जी ने इसे रोक लिया। वीर घातनी छाणे सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। भगवान राम दुखी हैं, देखिए सब कुछ है पर यश देखिए। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं पर राम जी कहते करे अरे सब कुछ तो होगा पर विभीषण का क्या होगा। भाई को न मोह सी को न छो तुलसी, कहे मैं विभीषण की कछु न सबील की। यह बरनऊ रघुबर बिमल जस। इतना निर्मल यश कहाँ होगा। सीता जी की चिंता होनी चाहिए थी, लक्ष्मण की चिंता होनी चाहिए थी कि नहीं नहीं नहीं, विभीषण की चिंता। या श्याम काल सदनम सह लक्ष्मणेन, सीता पियास्यति भयाद जलराशि मध्ये। यास्यन्ति वानर चमू पतयः स्वगेहान्, हा हन्त नास्ति गतिरेक विभीषणस्य। यही वर्णो रघुवर विमल जस। हनुमान जी संजीवनी लेने गए। देखो क्या प्रेम है। काल ने उनको रोकना चाहा पर मकराक्षी अप्सरा ने बता दिया कि मुनि ने हो यह निश्चर घोरा। हनुमान जी ने कालनेम का वध किया और आगे बढ़े। श्री अवध आए हनुमान जी, भरत जी ने बाण से मारकर नीचे गिराया। अवध को प्रणाम कर लिया हनुमान जी ने। आए राम जी के पास आ गए तो देखा राम जी ने तो अब वो भरत 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 जप रहे थे। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा क्यों भाई, अब तक तो राम राम जपते थे, आज भरत भरत जप रहे हो। कहा सरकार, जहां अधिक स्वार्थ होता वहां मन चला जाता है। आज मैंने एक लीला देखी। क्या? बोले आपके बाण से भरत जी का बाण बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? बोले आपका बाण तो जीव को आपसे दूर फेंक देता है, मारिच को दूर फेंक दिया। और भरत का बाण, भरत जी कह रहे थे कि मेरे बाण पर चढ़ जाओ, तुमको मैं राम जी के पास पहुंचा दूंगा। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठमऊ तुहिजह कृपा निकेता। भगवान आपके बाण से भरत जी का बाण अधिक शक्तिशाली है। भगवान आपका बाण तो जीव को दूर फेंक देता है और भरत जी का बाण जीव को आपके पास ले आता है। भगवान अब भगवान का 15वां विजय। कुंभकर्ण सामान्य नहीं है, बहुत भयंकर है। बालकांड में कहते अतिबल कुंभकर्ण संभ्राता, यही कह प्रतिभट नहीं जग जाता। कुंभकर्ण के समान कोई है नहीं। समर समर धीर नहीं जाए बखाना, तेहते अधिक न को बलवाना। कुंभकर्ण के समान कोई बलवान नहीं है। युद्ध में एक एक साथ करोड़ों करोड़ों बानरों को खा जाता है वो, कोई आ ही नहीं पाता उसके सामने, कोई आ ही नहीं पाता। अंत में राम जी ने कहा चलो
इसका सामना मैं करूंगा। ये कुंभकर्ण का राम सैन्य पीछे खाली राम जी ने अपनी सेना पीछे की, सामने आए। उसने पर्वत फेंका, दाहिनी ओर, दाहिनी भुजा में पर्वत लिया, दौड़ा। भगवान ने दाहिनी भुजा काट दी, बाईं भुजा भी काट दी। दौड़ा मुख फैलाकर, सब लोग भयभीत हो गए। गगन सिद्ध मुनि त्रासित, हा हेतु, हा 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 हा, क्या होगा? राम जी ने विशिख निकर निश्चर मुख भरे, उसका मुख भर दिया। दौड़ा अंत में, तब प्रभु कोप तीव्र सर लीन्हा, धरते भिन्न तास्त्र। रावण कुंभकर्ण का सिर भगवान ने काट दिया। सो सिर परे दशानन आगे, रावण के आगे कुंभकर्ण का सिर पड़ा। कुंभकर्ण पर भगवान ने विजय प्राप्त कर ली। 15वीं विजय देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बरनौ रघुबर विमल जस, मेघनाद ने कहा कुछ भी हो मैं इन्हें बांधूंगा। कहा ठीक है। नागपाश का प्रयोग किया मेघनाद ने। सभी नागों को बुला लिया और सबकी एक रस्सी बनाई और भगवान राम को बांध लिया नागपाश में। ब्याल पास बस भय खरारी। और उसके बाद मेघनाद देख रहा है कि नाग पास में भगवान बंधे हैं, पर नाग उनको डस नहीं रहे हैं। मेघनाद ने कहा अरे मूर्खों, इनको डस नहीं रहे हो? नागों ने कहा मेरी मां ने कह दिया है कद्रू ने कि राम जी के शरीर में जाना उन्हें डसना नहीं, क्योंकि उनको देखकर हमने भी अपना विष छोड़ दिया था। जिनहि निरखी मग सांपिनी बीची, सांपिनी बीची। जिनहि निरखी मग सांपिनी बीची, सांपिनी बीची। तजहि विषम विष तामस तीची, तामस तीची। तजहि विषम विष तामस तीची, तामस तीची। अंत में गरुड़ जी ने भगवान को नागपाश से छुड़ाया। यश है वर्णव रघुवर विमल जस। मेघनाद को जाम्बवान ने फेंका रावण के पास। उसने अजय यज्ञ करने का प्रारंभ किया। विभीषण ने भगवान को बता दिया। लक्ष्मण जी का मेघनाद से युद्ध हुआ। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा सर संधान कीन करिदापा। भगवान राम के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने बाण का संधान किया तो मेघनाद छाड़े बाण तासुर लागा। मरती बार कपट कपट सब त्यागा। उसके शरीर में लगा बाण। मेघनाद ने कपट छोड़ दिया। रामानुज कहे राम कहे अस कही इस प्राण छाड़ इस प्राण। कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है राम? ऐसा कहकर प्राण छोड़ा। धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। जय जयकार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखिए, अब 16वां विजय हम कह चुके हैं कि राम जी का यश चंद्रमा है। 16 बार जीत भगवान ने प्राप्त की। इसके कारण रावण को जीतना बहुत कठिन है। रावण रथी है, राम जी वीरथ हैं। देखकर विभीषण अधीर, अरे अरे अरे
कहा नाथन रथ नहीं तनो पद त्राना, तन पद त्राण। रे नाथन रथ नहीं तनो पद त्राना, नहीं तन पद त्राना। अरे कहीं विधि जीत रिपु बलवाना, रिपु बलवाना। कहीं विधि जीतव रिपु बलवाना, रिपु बलवाना। आप कैसे जीतिएगा? यही वर्ण रघुवर विमल जस। राम जी ने कहा सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। जिसके पास धर्ममय रथ होता है उसको जीतने के लिए कहीं शत्रु रहते ही नहीं। महाअजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़ सुनो सखा मति धीर। धर्म से व्यक्ति की जीत होती है। मेरे पास धर्म का रथ है। राम रावण युद्ध चलता रहा और सबसे बड़ी बात, सिर कटने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पर रावण के यहां क्या स्थिति है कि राघवेंद्र जी ने करोड़ों बार रावण के सिर काटे पर रावण नहीं मरा। अब क्या किया जाए? सीता जी स्वयं कहती रघुपति सर सिर कटे न मरई। तब विभीषण ने कहा कि भगवान नाभि कुंड सुधा बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसके नाभि कुंड में अमृत है इसलिए जी रहा है। तो भगवान ने एक बाण से रावण के नाभि का अमृत सोख लिया, 10 बाण से सिर काट डाले, 20 बाणों से 20 भुजाएं काट डाली, एक बाण से रावण का धड़ काट दिया। रावण गिर गया, रावण मरा। देवताओं ने जय जयकार की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वर्णो रघुबर विमल जस, जय जयकार हो गई। वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार। भगवान श्री राम सीता जी को अग्नि से ले आ रहे हैं। परीक्षा नहीं ली थी भगवान ने, अग्नि में भेजा था, उनको मंगवा लिया। श्री सूक्त पढ़कर हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह ताम महावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानहम। भगवान अग्नि ने ब्राह्मण का वेश बनाया। तब अनल भूसुर रूप गहि श्री सत्य श्रुत जग विदित जो। अग्नि ने ब्राह्मण का रूप बनाया, सीता जी को हाथ में लिया और जिम क्षीर सागर इंदिरा राम है समर्पी आनिसो। राम जी को सीता जी को सौंप दिया, लीजिए भगवान आप युद्ध में आप जीत गए हैं, लीजिए सीता जी को। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आहा, राज्य दिया भगवान ने विभीषण को। विभीषण का थोड़ी देर रुक जाएगा, नहीं मुझे भरत से मिलना है। अब देखो बेग सुजतन कर सखा हो रहा हूं तो ही। पुष्पक विमान मंगवाया गया। पुष्पक विमान पर भगवान चढ़ रहे हैं। सभी वानरों को चढ़ाया, सीता जी के सहित सिंहासन पर बैठे। गोस्वामी जी ने कहा, रे चलत विमान कोलाहल होई, कोलाहल होई। चलत विमान कोलाहल होई।
जय रघुबीर कहीं सबको, कहीं सबको। जय रघुबीर कहीं सब कोई, कहीं सब कोई। जय जय सब लोग जय रघुवीर समर्थ। वहीं से दिया और समर्थ रामदास जी ने हमारे महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, जय रघुवीर समर्थ, यहीं से लिया जय, इसी चौपाई से। चल तभी अब आप लोग चिढ़ते हैं कि मराठी में नहीं लिखा, ये हिंदी है, पर आपके समर्थ रामदास ने इसी चौपाई से जय रघुवीर ले लिया। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, कोलाहल होई। चलत विमान कोलाहल होई, कोलाहल होई। जय रघुबीर कहीं सब कोई, कहीं सब कोई। जय रघुबीर कहीं सब कोई, कहीं सब कोई। बोले भक्त भगवान की जय। वर्णो रघुबर विमल जस देखिए आए, पुष्प आ रहा है। देखिए यश देखिए भगवान राम का। हनुमान जी को भेजा, श्री अवध जाओ तुम, भरत कुशल हमार सुनायो, तास कुशल सुख तुम चले आयो। भरत जी को मेरा समाचार सुनाना। एक और संकेत है कि यदि भरत राज्य करना चाहते हो तो मैं अयोध्या न जाऊं, मैं लौट जाऊंगा जीवन भर के लिए, मैं वन में रह लूं, हमारा भैया तो राजा बन जाए। ये देखिए रामायण जी का आदर्श। भरत जी आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, आकर कुछ विचित्र ही देखा। राज्य की बात करते हैं, भरत जी तो अपना प्राण त्यागने को तैयार हो गए हैं कि अवध के बीतने पर प्रभु नहीं आए तो मैं अपने प्राण तो छोड़ ही दूंगा। बीते अवध रहे जो प्राणा, अधम कौन जग मोह समान। देखा हनुमान जी ने राम बिरह सागरमह, राम बिरह बारिशमह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जनपुत। ब्राह्मण रूप धारण करके आए हनुमान जी और धीरे से कहा, हे भरत, जिसके वियोग में आप रातों दिन सोचते रहते हैं, वे प्रभु श्री राम सकुशल आ रहे हैं। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, सुजन सुख दाता। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, सुजन सुख दाता। आयो कुशल देव मुनि त्राता, देव मुनि त्राता। आयहु कुशल देव मुनि त्राता, देव मुनि त्राता। आनंद कर लिया भरत जी को, समाचार मिल गया। हनुमान जी ने आकर प्रभु को बताया कि भरत जी तो प्राण छोड़ना चाहते, प्रभु आप राज्य की बात करते हैं। भरत जी अगवानी लेने आ रहे हैं। आहा, आ गए। पुष्पक विमान उतरा। पहले भगवान राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया। धाई गहे गुरु चरण सरोरु। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। भरत राम की मिलन लख बिसरा समय में भरत जी और राम जी मिल रहे हैं। देवता प्रसन्न है, चारों ओर से फूलों की वर्षा हो रही। कहा क्या भाई भाई का प्रेम। 14 वर्षों तक, 14 वर्ष पर्यंत अयोध्या पर पादुका जी ने राज्य किया। आनंद कर, यही है वर्णो रघुबर विमल जस, यही जस यश की निर्मलता है। अरे कथा हो जाए फिर राज तिलक का आनंद करेंगे। फिर ब्राह्मणों की अनुमति से वशिष्ठ जी ने भगवान को तिलक करके राज सिंहासन पर बिठाया। प्रभु सिंहासन पर बैठ गए। श्री सीता जी के साथ श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई, नव अम्बुधर बरगात अंबर पीत सुरमन मोहई। आनंद कर दिया।
सब स्तुति करें, देवता भी स्तुति करें, शंकर जी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि रावण को शंकर जी ने ही वरदान दिया था। देखा शंकर जी ने, देखा शंकर जी ने, हो बैन ते सुनु शंभु तब आए जह रघुवीर, स्तुति करत जोर कर सावधान मति धीर। आनंद कर दिया। जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहे जनो। जय राम रमारमणो समनो भवताप भयाकुल पाहे जनो। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणो समनो भवताप भयाकुल पाहे जनो। जय राम रमारमणो समनो भवताप भयाकुल पाहे भले कह जनो। चुके हैं, बैन ते सुन शंभु तब आए जह रघुवीर। अब विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। विनय कर रहे हैं जय राम त्रोटक छंद में। इस छंद का क्या नाम है? त्रोटक छंद नाम है इसका, त्रोटक छंद। रावण के कंधे को तोड़, गर्भ को तोड़ दिया है वह। दश शीश विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे सरपावक तेज प्रचंड दहे। जय राम रमारमणो समनो भवताप भयाकुल पाहे जनो। जय राम रमारमणो समनो भवताप भयाकुल पाहे जनो। महिमंडल मंडन चारु तरौ धृत सायक चाप निशंग वरौ। मद मोह मुधा ममतार जनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। जय राम रमारमणो समनो भवताप भयाकुल पाहे जनो। जय राम भयाकुल पाहे जनो। मन जात की रात निपात किए मृग लोग तु भोग सरे नहीं। अतिनाथ अनाथन पाहि घरे विषयावन पावर भूल परे। जय राम रमारमणो समनो भवताप भयाकुल पाहे जनो। सोचे स्वयं कामदेव के शत्रु हैं, कहते नहीं भगवान मन जात किरात निपात किए मृगलोग कुभोग शरण ही। कुभोग के बाण से
कामदेव रूप किरात ने मृग की भांति लोगों को मार डाला है। भगवान आप इसका वध करके अनाथों की रक्षा कर लीजिए। बहुरोग कुवियोग निलोग है भवदंघ्रि निरादर के फल ये भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम प्रेम जे करते जय राम 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 रमनो समनो भवताप भयाकुल पाए जनो अदमी दीन मलिन दुखी नित ही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवत कथा जिनके सम संत अनंत सदा तिनके जय राम रमा रमनो समनो भवताप भयाकुल पाए जनो नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव विपदा ते तव सेवक होत मुदा मुन त्यागत जग भरोस सदा जय राम समनो भवताप भयाकुल पाए जनो जय राम रमा रमनो समनो भवताप भयाकुल पाए जनो जय राम रमा रमनो समनो भवताप भयाकुल आनंद कर दिया। पाए जनो क्या आनंद है। यही तो शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं भगवान की स्तुति की। कान दिव्य आनंद कर दिया। शिव जी ने कहा कि आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। आपसे मांग रहा हूं बार बार बर मांगूं हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग। दो वरदान मैं मांग रहा हूं सीताराम जी से, आप सीता जी से आपके चरण में अनपायनी भक्ति, आपसे सत्संग। क्या क्या सुंदर। अति प्रेम निरंतर निर्मल ये पद पंकज सेवत शुद्ध हिये सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरते मही जय राम रमा रमनो समनो भवताप भयाकुल पाहि जनो मानस पंकज भृंग भज रघुवीर महारण धीर अज तव नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद मान हरि जय राम रमा रमनो समनो भवताप भयाकुल पाहि जनो रमा रमनो समनो भवताप भयाकुल पाहि जनो मान ममता समन गुणशील कृपा परमायतन प्रणमामि निरंतर श्री रमणम रघुनंदन निकंदय द्वंद्वघनो महिपाल बिलकय दीन जनम जय राम रमा रमा रमनो समनो भवताप भयाकुल
पाहि जनम जय राम रमारमणं समनो भवताप भया घोर बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वर्ण उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश। दे दिया भगवान ने वरदान, मौनम स्वीकार लक्षणम। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सुखा। सबका किसी को शोक नहीं, कोई किसी से बैर नहीं कर रहा है, कहीं विषमता नहीं है, सभी वर्णाश्रम के अनुसार चल रहे हैं। देखिए सभी वर्णाश्रम के अनुसार चल रहे हैं। दैहिक दैविक भौतिकता पर रामराज ने धर्म के चारों चरण विराजमान हो गए। क्या बात करते हैं, आहा, अद्भुत आनंद हो गया। सारा राम जी का यशस चंद्र चारों ओर चकाचक आनंद कर रहा है। कोटिन बाज मेघ प्रभु की ने, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भगवान ने किया। दान ने दुजन कर दीने, तृत पशपालक धर्म धुरंधर, गुणातीतर भोग पुरंदर। एक अश्वमेध नहीं, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। सीता जी का त्याग नहीं किया। मानस रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का सीता जी का दूसरा वनवास झूठा है। सीता जी का कभी वनवास हुआ ही नहीं। किसी ने निंदा नहीं की, खंडन किया गोस्वामी ने। जगदम्बा संतत मनिंदिता, सीता जी कभी निंदित नहीं हुई। लव कुश का जन्म, अरे द्वेषत सुंदर सीता जाए, सीता जाए। दोसुत सुंदर, दोसुत सुंदर सीता जाए, सीता जाए। रे लव कुश वेद पुराणन गाय, पुराणन गाए। लव कुश वेद पुराणन गाए, पुराणन गाए। लव कुश वेद पुराणन गाए, पुराणन गाए। सीताराम जी के यहाँ दो पुत्र, लव कुश। मांडवी भरत के यहाँ दो पुत्र, तक्ष पुष्कल। उर्मिला लक्ष्मण जी के यहाँ दो पुत्र, चंद्रकेतु और अंगद। और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के यहाँ दो पुत्र, सुबाहु शत्रुघाती। दिव्यानंद कर दिया भगवान ने। चारों ओर से प्रभु का यश जगमगा रहा है। अंत में चारों आठों बेटों को आठों दिशाओं का राज्य दे दिया कि तुम लोग आनंद करो। और देखो अब हम चारों भाई और तुम्हारी चारों माताएं, अब हम विश्राम करेंगे, वही चित्रकूट में विश्राम करेंगे। अब हम, तुम यहाँ अयोध्या में आनंद करो, हम चित्रकूट जाते हैं। हनुमान जी का मैं भी आपके साथ चलूंगा। 9 लोग चित्रकूट आ गए। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री लखन समेत। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, प्रभु श्रम पाई। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाए, प्रभु श्रम पाए। गए जहाँ शीतल अमराई, शीतल अमराई। हाँ गए जहाँ शीतल अमराई, शीतल अमराई। गए जहाँ शीतल अमराई, शीतल अमराई में आ गए। आनंद कर रहे हैं, चित्रकूट में विराज रहे हैं प्रभु। दिव्य आनंद हो रहा है। और अब क्या कहना है, भगवान चित्रकूट में विराज रहे हैं। हनुमान जी भी हैं, चारों भाई और चारों बहुएं और भगवान रहा। उसी समय नारद जी आते हैं और
भगवान की स्तुति करके चले जाते हैं। गए जहां विधिधाम, नारद जी स्तुति करके चले गए और यहीं पर कथा का विश्राम हुआ। श्री राम कथा एक बात बताती है कि देखो, जीवन में चाहे बालक हो, चाहे युवक हो, चाहे वृद्ध हो, जीवन में अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। सनातन धर्म पर निष्ठा रखनी चाहिए। जो सनातन धर्म पर निष्ठा रखेगा वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। और अब हम राम राज्याभिषेक का, मेरी प्रतिज्ञा थी कि जब तक रामलला अयोध्या में नहीं आ जाएंगे तब तक राम राज्याभिषेक हम अपनी कथा में नहीं करेंगे। भगवान ने प्रतिज्ञा पूरी कर दी। अब संक्षेप में राम राज्याभिषेक का उत्सव देखिए। लिया हाँ हाँ, लगेगा ही। अब पहले अभिषेक तो हो जाए। चलो ला दो पुष्प से जल। आप लोग प्रेम से, आप बोलेंगे तो आनंद आएगा। प्रेम से भी देखते रहिए। हरि ओम आपो हिस्सामयो भुवस्तानो वृजेदसात् महिर्नाय चक्षुषे जो वह शिवतो तस्भाजय तेन उषत्रियो मात्र तस्मारंग वामोज शिक्षा जंत आपो जन यथाचन। तिलक। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। मुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा। मुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। वशिष्ठ मुनि की अरे पुण्य सब विप्रन आयसु दीन्हा। आयसु दीन्हा। अब धूपम दीपम नैवेद्यम 14 वर्षों के पश्चात आज भगवान नैवेद्य करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जाए श्रोत्राद वायु प्राण मुखाद अग्नि जाए। अब नैवेद्य आप शांत रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रेम से बोलिए नहीं, बोलिए नहीं। सियावर रामचंद्र की। आप देखिए। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुम शीर्षो देवहु समुद्भ्याम्बो मृदि सह श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा परब्रह्मणे स्वाहा नैवेद्यम निवेदयामि। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 3-4 जल सुन निकाले ना। अब आरती अरे इस अब आरती लाओ मेरी। गुरु में माता पिता की ही भूमिका होती है। ये आरती मैं कर रहा हूं। चल चुप बोलो मत। चलिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणो नव लोचन कांज मुख कर कांज पद कांजारुणो कंदर्पय गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानं तडित रोचे सोचे नौमि जनक सोतावरो भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशने कंदनो रघुनंदन
चंद्र कौशल चंद्र दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चार पुराण विभूषण आजानु भुज सर चापर संग्राम जित कर दूषणम इति तुलसीदास संकर शेष मम हृदय कंज निवास गुरु कामादिखर गंजनो श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम हरण भव भय दारुणो हरण भव भय जलेन शीतलम विधाय सियावर रामचंद्र की जय हो। अखंड भूमंडलाधीश राजाधिराज महाराज पुराण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंद वर्धन भगवान राम की घनी खम्मा। आज हम तो भगवान से ही कहेंगे, आज हम भगवान से यही कहेंगे कि मुझे एक दक्षिणा चाहिए। मैं वशिष्ठ कुल का ब्राह्मण हूँ। सुनिए, मैं वशिष्ठ कुल का ब्राह्मण हूँ। हे राघवेंद्र, आपका राज तिलक किया, मुझे एक दक्षिणा चाहिए। वो दक्षिणा आपको देनी पड़ेगी। वो दक्षिणा ये कि पाकिस्तान जो कश्मीर हथियाए हुए है, वो कश्मीर हमें मिल जाए, यही हमारी दक्षिणा है। मित्रों, माताओं बहनों, मित्रों, अब यही कथा विश्राम ले रही है। मैं कथा आयोजन समिति, धुलिया वासियों, पत्रकारों, मीडिया कर्मियों, श्रोताओं, अग्रवाल परिवार, विशेषकर राखी संदीप, सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ। सबका मंगल हो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। रघुबर विमल यश की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता, गंगा माता, भारत माता की जय हो। जय जय श्री सीता। सीताराम। संदीप कुछ बोलने का रामचरितमानस जी की आरती होगी। आरती श्रीमन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्रीमन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। जो शंकर ही में प्रगटानी मन में उदानी, नरसी मुनि याज्ञवल्क्य बानी, श्री तुलसी
तुलसीदास कहे सहुलास सुखगत विलास नदी रघुनाथ विमल जसके राम सिय कीर्ति सुधारस की आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की विरति बरबाद ज्ञान दाता दाता सुखद परलोक लोक त्राता पढ़त वर मधुकर हर्षाता हर्षाता सप्त सोपान भक्ति बंधन सुवेद पुराण शास्त्र इतिहास समर्थ जसकी राम आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की सोरठा दो चौपाई चौपाई चंद रचनायति मन भाई विरति वर तुलसीदास गाई गाई नर नारी होत भव पार मिटे दुख भार हरे मन कटुता कर गस की राम सिय कीर्ति सुधारस की आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की ललित यह राम कथा गंगा गंगा सुनत भव भीति होत भंगा बसोहि हनुमत श्रीरंगा कर्म को रूप ग्रंथ को भूप हरे नम को जीवन धन गिरिधर सर्वस सर्वस की राम सिय कीर्ति सुधारस की जीवन धन गुरुवर गिरिधर सर्वस की राम सिय कीर्ति सुधारस की आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की राम सिय कीर्ति सुधारस की राम सिय कीर्ति सुधारस अने अनिराजनिया सर्व मंगल विग्रह स्रोव सुशानम श्रीराघव प्रीतान्नम हरि ओम जगेन जगमय जंत देवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेनाग मेहमान सचंत पूर्वे श्राद्धासंत देवा नाना सुगंध पुष्पाढ्योताकार पुष्पांजलि तो ग्रेताम ग्रंथ सप्तम पुष्पांजलि समर्पयामि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौमाता गंगा माता भारत माता की जय हो जय जय श्री सीताराम जय श्री राम जय श्री राम।